यही धर्म है मोक्ष पथगामी, मध्यम मार्ग सरल। 5 अनुशीलन हैं इसके, मानव पालन कर। सत्कर्मों की पूंजी बना ले, प्रेम भाव अविरल। कर्मों को अपना धर्म समझ ले, करना किसी से न छल। ऐसे ही महान विचारधारा से जुड़ जाएं। चैनल नंबर 466 यूसीएन बुद्धा पर। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ यूसीएन बुद्धा में। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है भिक्षुणी धम्मदीना जी। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल पर 10 कुशल कर्म के ऊपर धम्म देशना दी थी और काफ़ी समय के बाद हमारे स्टूडियो में उनका आगमन हुआ है, तो मैं पुनः आप सभी की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम। तो जैसे कि मैं देखती हूँ काफ़ी सालों से आपका जो धम्म का अध्ययन आप कर रहे हैं, धम्म में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके साथ धम्म देशना भी आप करती है, अलग अलग जगहों पर आप जाती है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि एग्जैक्टली आपको कैसे प्रेरणा मिली आपके लाइफ में कि मुझे भिक्षुणी बनना चाहिए या धम्म में आपको इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे मैं जानती हूँ कि आप हरियाणा से भी बिलोंग करती है, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं भिक्षुणी शाक्य धम्मदीना, मैं हरियाणा से हूँ। मूलतः मेरा जन्म और मेरी शिक्षा हरियाणा से हुई है। मैं एक हिंदू परिवार में जन्मी थी और धम्म में आने के 2 तरीके होते हैं कि एक तो आपके पुण्य कर्म चाहिए। हम लोग जो धम्म में आते तो हम लोग जानते हैं कि पूर्व में संग्रहित किए गए पुण्य कर्मों का कितना महत्व होता है, और दूसरा सांसारिक तरीके से जो समझना चाहे तो सांसारिक तरीके से भी समझ सकता है। और आज ये चीवर लेने के पश्चात मुझे ज्ञात होता है कि बहुत सी महिलाएं और बहुत सी बच्चियां चीवर लेने की इच्छुक हैं, भिक्षुणी जीवन में प्रवेश करना चाहती हैं, परंतु उनके जीवन में बहुत संघर्ष है, कोई ना कोई बाधा उन्हें रोक लेती है। तो निश्चित रूप से हम कहते हैं कि पूर्व में शायद संग्रहित उतने पुण्य नहीं हैं। मैं एक हिंदू परिवार में जन्म लेने के पश्चात भी कभी भी उस तरह के कर्म कांडों में या अंधविश्वासों में कभी भी मेरा ध्यान नहीं रहा। और मैं जब टीचिंग करती थी, मैं टीचर थी, मैंने 6 साल टीचिंग की है। टीचिंग के दौरान ही मुझे कुछ बौद्ध जो टीचर्स थे वो मिले और उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से मुझे परिचित करवाया। मैंने भगवान बुद्ध के विषय में पढ़ना शुरू किया, थोड़ा खोजना शुरू किया, अपनी रिसर्च शुरू की। और काफ़ी समय के बाद में, कुछ सालों के बाद मुझे पता चला कि कुशीनगर में एक अल्पकालीन प्रवज्जा शिविर है, जो कि अभी भी हम देखते हैं भारत में कई स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं। तो 1 महीने का वो प्रवज्जा शिविर था भंते महेंद्र जी के यहाँ पर। मैंने वो शिविर ज्वाइन किया। हालांकि मैं उस शिविर में गई थी तो इस इच्छा से नहीं गई थी कि मैं प्रवज्जा ही लूँगी, पर मुझे वो एक्सपीरियंस करना था, लोगों को देखना था कैसा होता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद मैं मना नहीं कर पाई और मैंने प्रवज्जा ली। प्रवज्जा वो 1 महीने का शिविर था और अल्पकालीन ही था, लेकिन वहाँ जो हमारे गुरु थे, गुरुमा शांति गुरुमा, जो नेपाल से थे, नेपाल में लुम्बिनी के पास में बुटवॉल एक स्थान है, वो वहाँ रहा करती थी, जो अनागरिका थी सीनियर। तो उन्होंने मुझे हमारे भंते जी से याचना की कि आप इनका चीवर अभी नहीं छुड़वाइए और इनको मेरे साथ में भेजिए। तो वो यात्रा मेरी ऐसे ही बड़ी ही सुगमता से बिना संघर्ष किए चलती रही और मैं निश्चित रूप से इसे पूर्व में संग्रहित पुण्य का ही फल मानती हूँ। क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि बहुत सी महिलाएं चाहते हुए भी प्रवज्जा प्राप्त नहीं कर पाती हैं, और मुझे तो कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं परमानेंट जीवन भर इसमें रहूँगी, लेकिन वो प्रवज्जा मुझे मिली। अल्पकालीन के बाद दीर्घकालीन प्रवज्जा बिना मांगे हुए मुझे मिली। और फिर वहाँ से मुझे थाई भिक्षुणियों का सानिध्य मिला, तो थाई भिक्षुणियों ने मुझे वैशाली में आमंत्रित किया। वहाँ पर मैंने अल्पकालीन प्रवज्जा ली, श्रामणेरी प्रवज्जा। मैं 2 वर्ष वहाँ रही और उसके पश्चात उपसंपदा के लिए मैं थाईलैंड गई। 2020 में मेरी उपसंपदा हुई और तब तक भी ऐसा कोई धम्म कार्य का सिर्फ प्रशिक्षण ही शुरू था। उसके बाद कोरोना आया। कोरोना काल में जब ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से धम्म कार्य करना शुरू किया, तब पता चला कि भारत में भिक्षुणियों की स्थिति बहुत ख़राब है। तब एक जीवन का उद्देश्य, जीवन का जो विज़न होता है, तो पता चला कि शायद मुझे इस मार्ग पे आना था, कुछ ना कुछ भिक्षुणी संघ के लिए करने के लिए, क्योंकि मुझे बिना मांगे सब कुछ मिला था। और ये 2021 के बाद से 2022 से हमने भिक्षुणी संघ के लिए भारत में कार्य करना शुरू किया। तो 2022 में हमने, जैसे मैंने एक अल्पकालीन शिविर में प्रवज्जा धारण की थी, वैसे ही अल्पकालीन प्रवज्जा शिविर हम लोगों ने लेना शुरू किया।
2017 का समय था जिसमें मैंने अल्पकालीन प्रवज्या ग्रहण की थी, और एक 2022 का समय था जब मैं अन्य लड़कियों को, बच्चियों को, महिलाओं को अल्पकालीन प्रवज्या देने लगी। तो 2022 में हम लोगों ने एक शिविर किया नागपुर के सावनेर में, जहां पर 9 लड़कियों ने चीवर लिया अल्पकालीन। फिर 2023 में हमने 2 शिविर किए, एक बैतुल मुल्ताई में मध्य प्रदेश में, और एक सारनाथ में जहाँ भगवान बुद्ध की धम्मोपदेश स्थली है, प्रथम धम्मोपदेश स्थली, वहाँ पर। तो उसमें पहले शिविर, दूसरे शिविर में 17 और तीसरे शिविर में लगभग 25 महिलाओं ने चीवर धारण किया। और पिछले वर्ष 2024 में बोध गया बिहार में लगभग 45 महिलाओं ने चीवर धारण किया। तो अभी हम लोग प्रत्येक वर्ष अल्पकालीन प्रवज्या शिविर आयोजित करते हैं। भारत के अनेक राज्यों से महिलाएं, बच्चियां चीवर धारण करती हैं, और एक उद्देश्य है जीवन का कि जैसे मैंने अल्पकाल से शुरू किया और आज भिक्षुणी संघ के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं, ऐसे ही अल्पकालीन शिविर में कोई ना कोई बच्चियां इस प्रकार से और भी निकलेंगी जो ऐसे भिक्षुणी संघ के लिए कार्य कर पाएंगी। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि अल्पकालीन आप शिविर लेती है, बहुत सारी जो महिलाएं भिक्षुणी बनती है, तो अभी तक आपने ऐसे कितने अल्पकालीन शिविर लिए हैं, या उसमें से और ऐसी कितनी जो महिलाएं, लड़कियां जो बहुत ही प्रेरणादायक उन्हें लगा और वो परमानेंट के लिए मतलब प्रवचित हुई है क्या? 4 शिविर हमारे हो चुके हैं। पहला हमारा नागपुर में जैसे मैंने बताया, दूसरा मध्य प्रदेश में, तीसरा यूपी सारनाथ में, और चौथा बिहार बोध गया में। और लगभग 100 से ऊपर महिलाएं इन चारों शिविर में प्रवचित हो चुकी हैं। तो निश्चित रूप से हर शिविर में 1 या 2 बच्चियां या महिलाएं इस प्रकार की होती हैं जिन्हें परमानेंट चीवर में रहना होता है, भिक्षुणी जीवन में रहना होता है, परंतु सांसारिक बाधाओं के कारण कई बार माता पिता अनुमति नहीं देते, कई बार विवाहित होते हैं तो पति अनुमति नहीं देते हैं, और भगवान के विनय के अनुसार बिना अनुमति के हम लोग प्रवज्या धारण नहीं करा सकते हैं। इसीलिए तो, और दूसरा एक कारण यह भी है कि यदि बच्चियों को या महिलाओं को हम लोग दें भी, तो ऐसे भिक्षुणी प्रशिक्षण केंद्र भारत में नहीं है जहां पर उन्हें रख करके प्रशिक्षित किया जा सके। तो फिलहाल 2 बच्चियां ऐसी हैं हमारे पास में जो चीवर में हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन 2 बच्चियां हैं जो चीवर में हैं, और उनमें से एक जो है वो बहुत अच्छा सीख भी रही है, नालंदा में MA कर रही है वो पाली भाषा में, और आज सुबह ही वो यहाँ से गई है नागपुर से। तो वो पढ़ रही है और अच्छा पढ़ रही है, अच्छा सीख रही है। और निश्चित ही हमारा जल्दी ही भिक्षुणी प्रशिक्षण केंद्र का कार्य, हमारा निर्माण कार्य शुरू है बरघाट तहसील, सिवनी जिला, मध्य प्रदेश में। तो नागपुर से 3 घंटे की दूरी है बाय रोड। तो वहाँ पर हमारा भिक्षुणी प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कार्य शुरू है। तो वो भिक्षुणी प्रशिक्षण केंद्र तैयार होते ही हम लोग दीर्घकाल या फिर परमानेंट भिक्षुणियों को रखने के लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो जो भी बच्चियां, महिलाएं आकर परमानेंट रहना चाहती है तो उनके लिए व्यवस्था हमारे पास रहेगी। लेकिन इसके अलावा जो महिलाओं ने या बच्चियों ने चीवर धारण किया, उनमें से हो सकता है कुछ अपने सांसारिक जीवन में जाते ही सांसारिक जीवन में ही व्यस्त हो गए होंगे। उसके अलावा बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने प्रवज्या धारण की, बेशक वो परमानेंट चीवर में नहीं रह पाए, परंतु गृहस्थ जीवन में जाकर वो अपने अपने क्षेत्रों में धम्म का कोई ना कोई कार्य ज़रूर कर रही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही प्रेरणा लगी मुझे ये सब सुनकर, और ज़रूर हमारे दर्शकों को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो जैसे कि मैं देखती हूँ कि आपने जैसे जैसे धम्म का अध्ययन किया, अब अल्पकालीन अपने शिविर भी लिए, बहुत सारी महिलाएं प्रवचित भी हुई, लेकिन ये जो भिक्षुणियों के लिए आप जो कार्य कर रही है, तो भिक्षुणी जीवन एग्जैक्टली कैसा होता है, क्या चैलेंजेस आती है, क्या कठिनाइयों को आपको सामना करना पड़ रहा है हमारे इंडिया में या इंडिया के बाहर भी आप जाते हैं, तो एग्जैक्टली किस तरह का अपन जीवनचर्या है आपका भिक्षुणी का, और क्या चैलेंजेस आते हैं वो हमारे दर्शकों को आप बताएंगे? देखिए, भिक्षु जीवन और भिक्षुणी जीवन दोनों ही कठिन है निश्चित रूप से, क्योंकि अपना गृह त्याग करके आपको 2 वस्त्रों में, काषाय वस्त्र में आपको रहना है, और आपको दूसरों के भोजन पर आप आश्रित हैं, दूसरों के दिए हुए निवास पर आप आश्रित हैं। इसके अलावा आपको बहुत ही काया और वाणी को संयमित करना होता है, जो कि आसान नहीं होता है। तो भिक्षु और भिक्षुणी दोनों ही जीवन बहुत कठिन होते हैं, परंतु अगर तुलना की जाए दोनों में तो भिक्षुणी जीवन ज़्यादा कठिन है।
और ये कठिनाई कहीं ना कहीं आज भारत में नहीं बल्कि 2500 वर्षों से आ रही है। आप देखिए कि 2500 वर्ष पूर्व जब भिक्षु को प्रवज्जा चाहिए थी तो बड़ी आसानी से भिक्षुओं को प्रवज्जा मिली, परंतु माता महाप्रजापति गौतमी भिक्षुनी संघ नायिका जब वो अपने कपिलवस्तु से निकलती हैं 500 शाक्यायनी रानियों के साथ में, तो उनको प्रवज्जा बहुत आसानी से नहीं मिलती। उनको कपिलवस्तु से वैशाली की पदयात्रा करनी होती है। बड़ी ही कठिनाई के बाद भगवान से अनेक याचनाओं के पश्चात उन्हें वो जीवन मिलता है। और इसके बाद भी यदि हम देखें तो भिक्षुनियों को हमेशा ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और ये कठिनाइयों की वजह से एक समय जब पितृसत्तात्मक जो हमारी देश की व्यवस्था रही तो उसमें जो भिक्षुनियाँ थी वो एकदम लुप्त ही हो गई थी। एक काल ऐसा भी रहा, परंतु आधुनिक काल में पूजनीय स्मृति शेष भिक्षुनी विशाखा महाथेरी जो यवतमाल महाराष्ट्र से थीं, तो उन्होंने 1998 में पहली उपसंपदा प्राप्त कर आधुनिक भारत की पहली भिक्षुनी बनी। उनके साथ में शीलाचारा महाथेरी जी जो अभी भी हमारे साथ में है नागपुर में, तो उन्होंने भी उपसंपदा प्राप्त की। आज हम देखते हैं जो भारत में स्थिति है तो निश्चित रूप से क्योंकि भारत में जो महिलाओं को अधिकार दिए हुए हैं तो उसकी वजह से तो हमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती हैं। सत्ता की तरफ से अगर हम कहें तो कोई समस्या नहीं आती है, परंतु अगर व्यक्तिगत रूप में देखें तो भिक्षु संघ से अभी भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई सारा भिक्षु संघ भी अभी भिक्षुनियों को स्वीकार नहीं करता है। अच्छा। उसके कुछ ऐतिहासिक कारण है कि भिक्षुनी संघ नहीं था, उनका इतिहास नहीं था, वो लुप्त हो गए थे। और भगवान ही संघ की शुरुआत कर सकते हैं ऐसा उनका व्यक्तिमत रहता है। लेकिन इसके अलावा भिक्षुनियों का एक ऐसा इतिहास रहा कि हमें ऐसा लगता है कि पूरे विश्व से भिक्षुनियाँ लुप्त हो गई थी, परंतु ऐसा नहीं था। चाइना में भिक्षुनियाँ थी, लेकिन आज हमारे पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, हमें सब देशों की जानकारी मिलती रहती है, परंतु उस समय में वो सब नहीं था। इस कारण से किसी को पता ही नहीं चल पाया कि चाइना में भिक्षुनी संघ था। और वो चाइना की भिक्षुनी संघ जो था वो 4वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री फाहियान और ह्यूनसांग जब भारत आए 4वीं और 6वीं शताब्दी में, वो भिक्षुनी संघ तब निर्माण हुआ था। और उस भिक्षुनी संघ को निर्माण करने के लिए श्रीलंका की थेरावाद भिक्षुनियाँ ही चाइना गई थी। तो चाइना की जो भिक्षुनियों का जो मूल था, जो जड़ था, वो श्रीलंका थेरावाद भिक्षुनियों से था और वहाँ भिक्षुनियाँ कभी लुप्त नहीं हुई। तो आधुनिक काल में वहीं की भिक्षुनियों ने आकर वापस में श्रीलंका, भारत और अनेक देशों की महिलाओं को प्रवचित करके वापस से भिक्षुनी संघ का निर्माण किया। तो आज भी हमें निश्चित रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहला तो जो भिक्षु संघ है उनसे एक मान्यता, बहुत कम भिक्षु संघ है जो भिक्षुनियों को बल देता है, भिक्षुनियों को सपोर्ट करता है। बहुत सारा भिक्षु संघ जो है वो अभी भी भिक्षुनियों को मान सम्मान नहीं देते हैं या भिक्षुनियों को स्वीकार ही नहीं करते हैं। दूसरा, उपासक उपासिकाओं की भी बात करें, क्योंकि कई वर्षों से उपासक उपासिकाओं ने भी भिक्षु संघ को ही देखा है। तो अगर एक तुलना की बात करें, जो भोजन है, चीवर है या अन्य आवश्यक जो सामग्री है, तो तुलना की बात करें तो भिक्षुनी संघ की अपेक्षा भिक्षु संघ को सपोर्ट ज़्यादा मिलता है उपासक उपासिकाओं के द्वारा, भिक्षुनी संघ को कम सपोर्ट मिलता है। तीसरा, भिक्षुनी संघ के लिए प्रॉपर कहीं पर भी प्रशिक्षण केंद्र या विहारों का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है। फिलहाल वर्तमान में बात करें तो नागपुर में नागार्जुन कॉलोनी में शीलाचारा महाथेरी जी और उनसे पूर्व विशाखा महाथेरी जी, इनके अथक प्रयासों से एक विहार निर्माण किया गया है। वहाँ पर एक हॉल है और 2-3 कुटी हैं। इसके अलावा एक सुनीति भिक्षुनी है नागपुर में, उनकी बहन भी हैं विजय मैत्रेय भिक्षुनी, उनके द्वारा भी केड़झर में एक सेंटर फिलहाल चलाया जा रहा है। और हमारे द्वारा भिक्षुनी प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कार्य मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो इस तरह से भिक्षुनी प्रशिक्षण केंद्र अभी तक ना होने के कारण भी भिक्षुनियों को बहुत सारा सामना करना पड़ा है, क्योंकि प्रशिक्षण का अभाव था। और प्रशिक्षण के अभाव में चीवर भी किस तरीके से पहनना है, विनय का किस तरह से ठीक से पालन करना है, संघ की यूनिटी जो होती है उसका कितना महत्व होता है, वो भिक्षुनी संघ ने कभी समझा ही नहीं। लेकिन अब अगर वर्तमान की आज हम बात करें तो मैं देख पा रही हूँ कि भिक्षुनी संघ को काफ़ी अच्छा बल भिक्षु संघ से भी और उपासक उपासिकाओं से भी मिलने लगा है।
भिक्षुनियों के अपने विहार, अपने प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित होने लगे हैं। भिक्षुनियाँ अपने स्वयं के बल से जो है बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन करना, धम्म परिषदों का आयोजन करना, वो सब भी करने लगे हैं। भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिक्षुनी दिवस भाद्रपद पूर्णिमा को मनाया जाने लगा है। और बहुत सारी भिक्षुनियाँ जिस प्रकार संघमित्रा, राहुल माता यशोधरा, माता महाप्रजापति, इनकी भी फ़ोटोज़ आज हमें बहुत सारे स्थानों पर देखने को मिल जाती हैं। तो भिक्षुनियों को अच्छी पहचान मिल रही है, ये अच्छा संकेत है। हालांकि बहुत कुछ करना बाकी है भिक्षुनियों के क्षेत्र में, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। भारत के अलावा अन्य देशों की बात करें तो निश्चित रूप से अन्य देशों में स्थिति कुछ बेहतर है, लेकिन कहीं कहीं पर स्थिति इससे भी ज़्यादा खराब भी है। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में भिक्षुनी संघ वेल एस्टैब्लिश्ड है और भिक्षुनी संघ को बहुत अच्छा सहयोग उपासक उपासिकाओं के द्वारा भी प्राप्त होता है। और थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड की सरकार बेशक अभी उन्हें स्वीकार्य नहीं करती है, जो वहाँ का धार्मिक मंत्रालय है, रिलीजियस डिपार्टमेंट है, परंतु फिर भी वहाँ भिक्षुनी संघ बड़े ही मजबूती के साथ में स्टैंड करता है। उनका बहुत जीवन संघर्ष में ही रहा है। मैं सभी दर्शकों से कहूँगी कि आप लोग ज़रूर भिक्षुनियों के जो संघर्ष रहे हैं थाईलैंड में, बर्मा में, उन्हें ज़रूर पढ़ें। ऐसी भी स्थिति रही है, आधुनिक काल की बात कर रही हूँ मैं, 21वीं सदी की बात कर रही हूँ, ऐसी भी स्थिति रही है थाईलैंड और बर्मा में कि जहाँ पर महिलाओं को चीवर लेने के लिए जेल में भी डाला गया है, क्योंकि वो भिक्षुनियाँ बनी। और उनको ज़बरदस्ती उनको श्वेत वस्त्र पहनाकर चीवर उतारकर बर्मा में यहाँ तक कि उनकी नागरिकता भी समाप्त की गई है। ऐसा भी इतिहास में पढ़ने को आता है। ये 20वीं और 21वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत ही ऐसा रहा है। और आज श्रीलंका में बहुत अच्छा भिक्षुनी संघ है, थाईलैंड में भिक्षुनी संघ है हमारे पास में, अमेरिका जैसे देश में भी भिक्षुनी संघ है, वेल एस्टैब्लिश्ड भिक्षुनी संघ है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि बर्मा जैसे देश में अभी भी भिक्षुनी संघ नहीं है, नेपाल में भी भिक्षुनी संघ नहीं है। वहाँ पर अष्टशीलधारी सयली या गुरुमा जिन्हें बोलते हैं, तो अष्टशीलधारी वो रहते हैं, परंतु एक पूर्ण उपसंपदा प्राप्त 311 विनय का पालन करने वाला भिक्षुनी संघ बर्मा और नेपाल में अभी भी मान्य नहीं है। तो जैसे मैं देखती हूँ विनय पिटक में मैंने पढ़ा था कि 311 जो विनय है भिक्षुणियों के लिए है और जो पुरुष भिक्षु है ना, तो ये ऐसा डिफरेंट क्यों है दोनों के? देखिए, भिक्षु के जो नियम हैं 227 नियम हैं और भिक्षुणी के 311 नियम हैं। ये बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध ने कहीं ना कहीं भेद किया है महिला और पुरुष में, पर ऐसा नहीं है। देखिए, महिलाओं का अपना कुछ उस समय की स्थिति को देखें और आज भी तो कुछ अपनी स्थितियां होती हैं जिसकी वजह से नियम एक्स्ट्रा हैं। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण आपको देती हूँ। जो भिक्षु का चीवर होता है उसमें 3 चीवर आता है, यानी कि 3 जोड़े आते हैं, 3 सेट होते हैं। तो उसमें आपका नीचे लुंगी की तरह बांधे जाने वाला अंतरवास होता है, ऊपर का उत्तरासंग होता है जो बड़ा चीवर हम पहनते हैं, और ये जो कंधे पर पट्टा होता है इसे संघाटी कहा जाता है। तो ये 3 ही भिक्षु के होते हैं। परंतु भिक्षुणी के पंच चीवर होते हैं। तो पंच चीवर में 2 चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती हैं। एक तो आपका संकाचिका जो कि ये शर्ट या ब्लाउज की तरह होता है, और एक जो अंतरवास होता है, तो भिक्षुणियों के लिए 2 अंतरवास दिए जाते हैं उनको। तो उदका सातिका उसे बोला जाता है पाली भाषा में। तो वो तो पंच चीवर होते हैं। तो इस तरह से भिक्षुणी के कुछ नियम इसमें एक्स्ट्रा हो गए, क्योंकि चीवर एक्स्ट्रा है उनके शरीर की सुरक्षा को देखते हुए। कुछ नियम ऐसे थे क्योंकि उस समय जब भिक्षुनियाँ अकेले जंगल में जाती थी ध्यान करने के लिए या चारिका करने के लिए अकेले जाती थी, तो हम जानते हैं कि उस समय भी पुरुष जो है वो काम भोगी बहुत ज़्यादा थे, और आज भी हैं, लेकिन उस समय की अपेक्षा देखें तो आज काम है। तो उस समय पुरुष काम भोगी थे, वो महिलाओं को केवल काम भोग की वस्तु समझा करते थे। तो जहाँ पर भी भिक्षुनियाँ उन्हें अकेले दिखती थी तो वो अनैतिक आचरण करने के लिए प्रयास करते थे। तो इसीलिए भगवान ने भिक्षुनियों के लिए कुछ नियम एक्स्ट्रा बनाए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए कि वे जंगल में अकेले जाकर के ध्यान ना करें, अकेले वर्षावास ना करें, या चारिका के लिए जाएं तो अकेले ना जाएं। इस तरह के कुछ नियम जो भिक्षुनियों के लिए उनकी प्रोटेक्शन को देखते हुए, उनकी स्थिति को देखते हुए कुछ नियम एक्स्ट्रा बने, और इसीलिए भिक्षुनियों के जो नियम है वो भिक्षुओं से अधिक हो गए। बाकी कोई ऐसा अंतर नहीं है, सिर्फ उनकी सुरक्षा को देखते हुए कुछ नियम एक्स्ट्रा बनाए गए थे। जैसे कि मैंने देखा थेरियों की गौरव गाथा, थेरिया जो है करीबन 73 जो थेरीज है, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो थेरी है वो कहाँ से, मतलब आपको ऐसे प्रेरणा मिलती है स्टोरी? अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो सभी भिक्षुनियों की जो गाथाएं हैं तो बहुत ही प्रेरणादायक हैं,
पर अगर मैं अपने जीवन की बात करूँ तो निश्चित रूप से, क्योंकि मेरा नाम धम्मदीना है जी जी और भगवान के काल में भी धम्मदीना नाम की एक भिक्षुणी थी जी। जो अरहंत भी हुई थी, जी और उनकी कथा मेरी कथा बहुत सिमिलर है, बिल्कुल मैं कहूँगी 99% मिलती ही है बिल्कुल भी। ओके। क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान के काल में जो भिक्षुणियाँ थी, तो बहुत सी भिक्षुणियाँ ऐसी थी जिनके जीवन में कुछ ना कुछ दुख था, तकलीफ़ थी, और उसकी वजह से दुख तकलीफ़ के कारण वो भिक्षुणियाँ बनी और फिर अरहंत हुई। पर जब हम धम्मदीना थेरी की कहानी गाथा सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके जीवन में कोई दुख नहीं था, बस उन्हें इच्छा हुई कि उन्हें भिक्षुणी जीवन में प्रवेश करना है। उन्होंने अपने पति विशाख से अनुमति मांगी, उनके पति ने उन्हें अनुमति दी और वो जाकर भिक्षुणी संघ में प्रवेश कर अरहंत हो गईं। और वो जब एक दिन उनके पति उनके पास में आते हैं और धर्म के विषय में कुछ प्रश्न पूछते हैं और वो उन प्रश्नों का बड़े ही कुशलता से उत्तर देती हैं, फिर उनके पति वही प्रश्न लेकर भगवान के पास जाते हैं और भगवान से भी वही सेम प्रश्न करते हैं और भगवान भी सेम वैसा ही उत्तर देते हैं जैसा कि धम्मदीना थेरी जी ने दिया था। तो जब वैशाख उनके पति वहाँ श्रोतापन्न हो जाते हैं और वो बड़े ही प्रसन्न होते हैं और भगवान से कहते हैं, भगवान आपका धम्म बहुत अद्भुत है, धम्मदीना ने भी मुझे ऐसा ही उत्तर दिया, एक एक शब्द वैसे का वैसा ही बताया। तब भगवान ने धम्मदीना थेरी जी को धम्म देने में अग्र, क्योंकि हम जानते हैं भगवान अग्र की उपाधि जो फॉरमोस्ट हुआ करते थे, किसी न किसी गुण में उनको उपाधि दी जाती थी। तो भिक्षुणियों में 13 भिक्षुणियाँ ऐसी थी जिन्हें अग्र की उपाधि दी गई थी। तो उन 13 में एक भिक्षुणी धम्मदीना भी थी जो धम्म देने में अग्र थी। भगवान कहते हैं कि अगर भगवान के बाद भिक्षुणी संघ में धम्म देने में कोई अग्र है तो वो धम्मदीना है। अच्छा। तो ऐसे ही मैं उनकी स्टोरी से अपने जीवन को रिलेट कर पाती हूँ कि मेरे जीवन में ऐसा कोई बड़ा दुख नहीं था, कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं थी इस प्रकार की, शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक, किसी भी प्रकार की, परंतु फिर भी मुझे ये मार्ग अपने आप मिल गया और वो मार्ग मुझे मिला, साथ में मुझे नाम जो मिला धम्मदीना, तो मैं धम्म देशना दे पाती हूँ। और मैं जानती हूँ कि बहुत से उपासक उपासिकाएं मेरी धम्म देशना को पसंद भी करते हैं, जैसा लोगों से फीडबैक मुझे मिलता है, वो समझ पाते हैं चीज़ों को। मेरी वो सभी का ये व्यू होता है कि मैं सरलता से उन्हें समझा पाती हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं अपने जीवन को धम्मदीना थेरी जी से कनेक्ट कर पाती हूँ, उनके नाम से भी अपने नाम को और साथ में उनके जीवन से भी अपने जीवन को। तो निश्चित रूप से उनके जीवन की जो गाथा है वो मुझे बहुत ही प्रेरणा देती है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुनकर धम्मदीना जी को आप रिलेट करती है अपनी लाइफ से। जैसे मैंने देखा कि सारनाथ में जब भगवान बुद्ध ने मतलब अब प्रवचन दिया अपने जो करीबी मित्र हैं उन्हें, तो वहाँ पे सबसे पहले जो कौंडिन्य जो है उन्हें अरहंत की अवस्था प्राप्त हुई और जैसे ही उन्होंने उनकी वाणी से सुना तो आह भंते जी। तो और ऐसे ही मैंने कई मतलब सुत्ते भी जैसे पढ़े कि बुद्ध की वाणी से जो भी सुनता, कोई श्रोतापन्न होता, कोई सकृतागामी, अनागामी। तो जैसे भी आपका जो लाइफ जर्नी चल रहा है, अब जो कार्य कर रहे हैं, धम्म के कांटेक्ट में है, तो क्या हम इस तरह से कार्य करते करते ऐसा हो सकता है कि इस प्रैक्टिकल लाइफ में कि श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहंत ऐसी ऊंची मानसिक अवस्था तक हम पहुंच पा सकते हैं क्या? ये एक मेरा प्रश्न है। और वो अवस्था तक पहुंचने के लिए उसके अलावा जैसे हम रीडिंग के माध्यम से, धम्मदेशना सुनने के माध्यम से या चित्र निकालने के माध्यम से या कुछ सुनने के माध्यम से ऐसा हो सकता है क्या? या कौन से माध्यम से हम ऊंची मानसिक अवस्था तक पहुंच सकते हैं? जी बिल्कुल, सभी के लिए संभव है। श्रोतापन, सकृतागामी, अनागामी और अरहंत, ये अवस्थाएं सभी के लिए संभव है। भगवान तो कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर बोधि चित्त है। बोधि चित्त यानी बोधि ज्ञान प्राप्त करने का चित्त है। तो कोई भी श्रोतापन अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इवन आप गृहस्थ जीवन में होकर के भी हमसे पहले यदि आप धम्म का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से हमसे पहले आप श्रोतापन अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ये संभव है, भगवान के काल में भी हुआ है। तो इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं कि एक तो वो व्यक्ति होता है, फिर वो चाहे चीवरधारी हो या गृहस्थ व्यक्ति हो। एक तो वो होता है जो बिल्कुल एकांत और शांत में रहकर बहुत ही गंभीरता से, गूढ़ता से, विनय का पालन करते हुए, चित्त को एकाग्र करते हुए, ध्यान की अवस्था के साथ साथ धर्म श्रवण करते हुए, शीलों का पालन करते हुए, दान करते हुए वो एकांत में रहता है और केवल अपने लिए निर्वाण की खोज करता है। एक तो वो व्यक्ति होता है। भगवान के काल में बहुत से भिक्षु भिक्षुणी थे
दूसरा व्यक्ति वो होता है, क्योंकि जो आज हम भारत की स्थिति को जानते हैं कि हम चाहें तो अकेले में जाकर निर्वाण की अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, और वो शायद हम जल्दी कर भी लेंगे, परंतु हमारा जो कार्य है हमारा ये भी है कि हमें अकेले नहीं बल्कि अनेकों को भगवान बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग पर, निर्वाण मार्ग पर लगाना है। तो हम उसके लिए प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से जब हम उसके लिए प्रयास करते हैं तो हमें समाज में जाना होता है, लोगों के बीच में जाना होता है, और रोज हमें लोभ, द्वेष, मोह इन सब चीज़ों से गुजरना होता है। तो वो जो निर्वाण का रास्ता है वो थोड़ा स्लो जरूर हो जाता है। रास्ता वही है, चल वहीं रहे हैं, लेकिन स्लो जरूर हो जाता है। तो दो चीज़ें हैं कि आप भगवान बुद्ध के धम्म को अगर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप वो भी कीजिए, लेकिन साथ ही साथ अपने ऊपर संयम रखिए। हाँ, वो करते हुए अपने ऊपर संयम रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और दूसरा वो व्यक्ति है जिसे किसी को साथ ले जाने की इच्छा नहीं है, पर वो स्वयं उस अवस्था को पहले प्राप्त करना चाहता है, तो वो तेज गति से चल रहा है, क्योंकि उसे किसी को साथ लेकर नहीं चलना है, कोई बोझा लेकर नहीं चलना है साथ में, वो अकेला चल रहा है, तो निश्चित रूप से जल्दी ही निर्वाण को प्राप्त करेगा। तो दोनों ही मार्ग हैं। आप किस मार्ग पर जाना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। अब जैसे हम अगर बात करें तो चीवर वालों के ऊपर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और उनका कर्तव्य भी है कि जो धम्म का मार्ग हमें मिला है हम अनेक लोगों तक पहुंचा सकें। तो निश्चित रूप से हम अरहंत तो नहीं हुए, हम भी रोज अनेक लोगों के बीच में जाते हैं, हर प्रकार का व्यक्ति हमें मिलता है, लोभ, द्वेष, मोह से भरा हुआ। तो उस वातावरण में भी हम अपने आप को संयमित कर पाते हैं। ये हमारी परीक्षा भी होती है कहीं ना कहीं। जो 10 पारमिताएं हैं उसको शांति पारमिता को पूरी करने का एक तरीका भी है। तो हम जैसे जैसे लोगों के बीच में जाते हैं, अलग अलग लोगों के बीच में जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो है हम उनके व्यवहार से प्रभावित हो सकते हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि हम जाएं भी, लोगों को बताएं भी, लेकिन प्रभावित भी ना होकर आएं खुद। तो ये हम दोनों प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से हम भी उस मार्ग पर लगे हैं और अनेकों को उस मार्ग पर लगा रहे हैं, और अनेकों को नहीं लगाना होगा तो अकेले हम लोग जा सकते हैं और तेज़ी से पहुंच सकते हैं। भगवान बुद्ध की अनेक जन्मों की पारमिताएं थी, इसलिए भगवान ने पहले स्वयं तेजी से जाकर अपना निर्वाण को प्राप्त किया 35 वर्ष की उम्र में, और उसके पश्चात में भगवान ने जो है 45 वर्ष तक अनेकों को वो मार्ग दिखाया, निर्वाण मार्ग दिखाया। हमारी शायद उतनी पारमिताएं नहीं, हम सोचे कि हम लोग जल्दी से निर्वाण प्राप्त कर ले और फिर दूसरों को लेकर जाएंगे, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि साथ साथ में सबको लेकर के जाएं। बाकी ये जो जितने भी सिंबल्स हैं, जैसे आपने कहा चित्र है, भगवान बुद्ध के चित्र हैं, या पंचशील फ्लैग हैं, या लोटस है, या धम्म चक्र है, बहुत सारे ये सिंबल्स हैं। ये सभी सिंबल्स का कोई ना कोई अर्थ है, ऐसे ही नहीं है। हर सिंबल का, चाहे हमारा ध्वज है, धम्म ध्वज है, चाहे हमारा चक्र है जो है, और धम्म चक्र जैसे हम बोलते हैं, या फिर लोटस है, कमल का फूल है, या इस तरह के जितने भी हमारे जो हैं सिंबल्स हैं, इन सब का कोई ना कोई एक संकेत है, एक बहुत ही अच्छा संदेश ये देते हैं हमें कहीं ना कहीं, जो कि हमें ग्रंथों में भी पढ़ने को मिलता है, और सभी भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कहीं ना कहीं रहे हैं। और भगवान ने कई बार कई चीज़ों की उपमाएं, जैसे कमल की उपमाएं बहुत बार दी है, सबसे शुद्ध। तो कहीं ना कहीं ये सारे सिंबल्स भी हमारे जीवन में ज़रूरी हैं। अगर केवल भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, प्रतिमा के साथ में ये सिंबल्स भी होंगे तो हमें एक प्रेरणा देते हैं कहीं ना कहीं। फिर वो चाहे सुगंध हो, चाहे पुष्प हो, चाहे कमल का फूल हो, चाहे धम्म ध्वज हो हमारा, या जिस भी तरह के जो सिंबल्स हैं, तो हर कोई हमें कुछ ना कुछ संकेत देता है। तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं जो धम्म को जागृत करने की जो चेतना है, वो प्रेरणा हमें उन सिंबल से भी मिलती है। तो हमारी जो चेतना है वो डेवलप होती है इन सारी चीज़ों से। हम जैसे जैसे कांटेक्ट में आते हैं, सुनते हैं, चित्र देखते हैं, तो जैसे हमारे कॉन्शियस माइंड में वो डेवलप होता है। अब हम कहीं पर भी अभी कमल का फूल देखेंगे तो हमें सीधा भगवान की याद आती है। तो कहीं ना कहीं वो सिंबल्स हमारे लिए मदद करते हैं। और जैसे मैंने देखा है कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट की भी काफ़ी प्रैक्टिस होती है बुद्धिज़्म में, और बाहर के जैसे कंट्रीज़ में मैंने देखा है कि कई महीनों तक बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाते हैं मॉन्क्स, और कुछ सेकंड्स के लिए वो पेंटिंग को देखते हैं और ख़ुद ही वो पेंटिंग डिस्ट्रॉय भी करते हैं। तो एग्जैक्टली क्या प्रेरणा मिलती है और ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, जब पेंटिंग्स को बहुत बारीकी से बनाया जाता है, जैसे तिब्बती परंपरा में हम देखते हैं मंडला वो बनाते हैं,
तो बड़ी ही बारीकी से बनाया जाता है, और वो पेंटिंग में हर चीज़ का कोई ना कोई अर्थ होता है। ऐसे ही उसे हवा में नहीं बनाया जाता है, तो हर चीज़ का कोई ना कोई अर्थ होता है। तो पहली बात तो वो पेंटिंग को बनाते समय हमारी एकाग्रता जो है, ध्यान जो है, ध्यान केवल आंख बंद करके बैठने में नहीं होता है। माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है। आपकी आंखें खुली हों, आपकी सारी इंद्रियां खुली हों, उसके बाद भी आप वैसे ही एकाग्र हो सकें तो आपका ध्यान जो है सक्सेसफुल होता है। आप जब तक आंख बंद करके बैठे हैं तब तक तो आप शांत हैं और बड़ा ही अच्छे से ध्यान भी कर पा रहे हैं, फोकस कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपकी आंखें खुली तो फिर से आप जो है विचलित होने लगे, वैसा नहीं होना चाहिए। तो हम हमेशा कहते हैं कि जिन लोगों को बहुत तकलीफ होती है आंखें बंद करके बैठने में, कई बार लोग कहते हैं हम बहुत देर तक आंखें बंद करके बैठते लेकिन हमारा ध्यान नहीं लगता, तो हम उन्हें कहते हैं कि ऐसी कोई ना कोई कला ढूंढो, जो शिल्प कलाएं हैं। जैसे कि आपने पेंटिंग का जिक्र किया, तो पेंटिंग है या कोई किसी की कोई हॉबी हो इस तरह से जो अच्छी हो, तो आप जब उस पर ध्यान केंद्रित करते तो वो भी एक तरह का आपकी एकाग्रता को मजबूत करता है। तो निश्चित रूप से वो जब पेंटिंग करते हैं अनेक देशों में, जैसे आपने कहा, तो निश्चित रूप से वो एकाग्रता के लिए बहुत देर तक वो एकाग्र होकर बहुत बारीकी से उस पेंटिंग को बनाते हैं। लेकिन अब मैंने बनाया, मेरी पेंटिंग इतनी सुंदर है, मैं सबको दिखाऊं, सब मेरी प्रशंसा करें, वो एप्रिसिएशन वाला जो अहंग है या जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, वो ना होने पाए, अपने ऊपर में अहंग ना आने पाए, इसके लिए जो है वो फिर तुरंत ही उसे डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं कि अब हमें इससे कोई आसक्ति नहीं है, सब कुछ अनित्य है। तो ये एक तरह से प्रैक्टिस है, आप अनेक तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जीवन में हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है। भगवान के आप त्रिपिटक पढ़ेंगे तो भगवान ने कितने सारे सूत्रों में हर चीज़ का वर्णन किया है, भोजन से लेकर, पशुओं से लेकर, पेड़ पौधों से लेकर के अनेक चीज़ों की उपमाएं दे करके भगवान ने धर्म को समझाने का प्रयास किया है। तो हमारे आसपास में भी जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, भौतिक चीज़ें हैं, उनमें से हर किसी से हमें कुछ ना कुछ धर्म सीखने को मिलता है। अनित्यता का भाव जागने को मिलता है, अनासक्ति का भाव जागने को मिलता है, पर हमें ध्यान से देखने की ज़रूरत है उसको। अभी मैं जैसे देख रही हूँ कि बहुत सारे जो यूथ है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी हो रहा है उन्हें, इवन ऐसी भी सिचुएशन आती है कि साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास भी उन्हें जाना पड़ता है। तो आजकल ये इतना स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन में जाना, ये ऐसा क्यों हो रहा है और उसके ऊपर क्या मतलब सॉल्यूशन आप बता सकते हैं? देखिए, इसके अनेक कारण हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे शरीर की आंतरिक क्रिया है, हम जानते हैं। तो जितना भी डिप्रेशन या स्ट्रेस, एंजाइटी होती है, तो पहला तो एक टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ा जो रीज़न हमारा है टेक्नोलॉजी। जो आज फ़ोन या लैपटॉप्स हम यूज़ करते हैं, स्क्रीन यूज़ करते हैं, बहुत सारे मतलब दिन में लगभग एक एवरेज अगर पर्सन की बात करें तो 6 से 8 घंटे तो वो बैठता ही है स्क्रीन पर। तो वो जो स्क्रीन टाइम है, उसकी जो रेडिएशंस है, वो निश्चित रूप से आप साइंस भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि वो हमारे ब्रेन पर असर करती ही करती है, हमारे हार्मोन्स पर असर करती ही करती है, और वो हमारे अंदर वो जो एंजाइटी है, मैं उदाहरण हमेशा देती हूँ कि पहले लोग क्या करते थे, चिट्ठी लिखा करते थे। एक उदाहरण है, पहले लोग चिट्ठी लिखा करते थे और वो चिट्ठी जहाँ पहुँचानी है, वो चिट्ठी वहाँ पहुँची या नहीं पहुँची ये भी हमें नहीं पता होता था कि जिसको हमने पहुँचाई उसको मिली या नहीं मिली, उसका उत्तर आएगा या नहीं आएगा। तो लोग जो है महीनों इंतज़ार किया करते थे, तो उनके अंदर वो धैर्य हुआ करता था, वो पेशेंस बहुत हुआ करता था। लेकिन आज हम एक मैसेज करते हैं और मैसेज करते ही तुरंत अगर ब्लू टिक हो गया और रिस्पांस नहीं आया तो हम लोगों को एंजाइटी शुरू हो जाती है। मतलब जो हम कहते हैं डिजिटल युग में जो फास्ट फॉरवर्ड हमारी लाइफ हो चुकी है, वो फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में हमारा पेशेंस, टॉलरेंस, ये सब खत्म हो चुका है बिल्कुल। अगर आपने ब्लू टिक देख लिया और सामने वाले ने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया विद इन 2 मिनट्स, 1 मिनट, तो आपको एंजाइटी होने लगती है कि क्यों रिप्लाई नहीं किया। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो टेक्नोलॉजी का निश्चित रूप से हमारे हार्मोन्स पर, हमारे माइंड पर बहुत असर पड़ता है। दूसरा, उस टेक्नोलॉजी में हम देख क्या रहे हैं उसका भी असर पड़ता है। तो आज हम जानते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें बहुत कम आती हैं, इवन पॉजिटिव चीज़ों के नाम पर भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें ही होती हैं। और मैं देखती हूँ कि भगवान बुद्ध का भी नाम लेकर के बहुत सारी चीज़ें आज लोग बताते हैं कि भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा है, भगवान बुद्ध ने वैसा कहा है, परंतु उसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें भगवान ने कभी कही ही नहीं होती है। लोग सिर्फ अपने तरीके से उसे बताने के लिए प्रेजेंट करते हैं, लाइक्स, व्यूज़ और पैसा कमाने के लिए जो है।
तो लेकिन वो चीज़ नेगेटिव होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे माइंड पर बहुत नेगेटिव असर डालती है, बहुत इफेक्ट करती है। और इसकी वजह से हमारा पेशेंस लेवल, हमारा टॉलरेंस पावर, हमारे अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो सब खत्म होती जा रही है। दूसरा, निश्चित रूप से हमारे आहार का भी फर्क पड़ता है। तो आज आप देखिए कि पहले लोग प्राकृतिक आहार खाया करते थे, ऑर्गेनिक हुआ करता था। आज सभी पैक्ड फूड हैं, अनेक तरह के केमिकल्स होते हैं, और आप डेली कितना भी अवॉइड कीजिए आप उनको, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपके जा ही रही हैं अंदर शरीर में, और वो केमिकल्स भी आपके हार्मोन्स पर, आपके माइंड पर बहुत असर डालती हैं। तीसरा, जो आज हमारा जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो चुका है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है, तो कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये जो सब चीज़ें हैं, हमारे जो पेशेंस, यूथ जो है उनका पेशेंस, एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा जो है, पेशेंस कम हो गया, एंग्जाइटी लेवल हाई हो गया है। और उसका जो सॉल्यूशन है, पहले तो आपको अपना कॉज ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर आपको दवाई तभी देगा, पहले वो कारण ढूंढेगा। जैसे भगवान भी कहते हैं, दुख का कारण है, दुख कारण है, कारण के बाद निवारण है, फिर निवारण क्या है वो देखते हैं। तो पहले आपको अपना कॉज ढूंढना होगा कि आप स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अगर कम भी कर रहे हैं तो फिर आप देख क्या रहे हैं स्क्रीन में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, आप किस तरह का फूड आप ले रहे हैं, आप जो जैसे आज बोला था सात्विक आहार जो है, आप वो बहुत ज़्यादा तेल मसाला या पैकेट फूड या बाहर खाना इस तरह की चीज़ें ना खाएं, उससे भी आपका ब्रेन जो है डैमेज होता है। चौथा, आप किस तरह के लोगों की संगति करते हैं, वो भी बहुत मैटर करता है, आप किस तरह के लोगों की संगति में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपको कॉज ढूंढना पड़ेगा और फिर उस पर आपको काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए पहला तो आप धम्मदेशना जो सुनते हैं या भगवान बुद्ध के बारे में जो सुनते हैं, तो भगवान बुद्ध की वही धम्मदेशनाएं सुनिए जो ओरिजिनल हैं। अगर आपको कहीं पर मिलती हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जो ओरिजिनल किसी भिक्षु या भिक्षुनी के द्वारा ओरिजिनल त्रिपिटक में से बताई जा रही है, जो कि आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ही लाभदायक होगी, तो आप वो ओरिजिनल, जेन्युइन, ऑथेंटिक धम्मदेशनाएं सुनिए। सिर्फ फॉलोवर और व्यूज़ पाने के लिए जो इधर उधर की बनाई जा रही हैं उसको आप बिल्कुल मत सुनिए। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि कोई ओरिजिनल ऑथेंटिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप पुस्तकें लीजिए, त्रिपिटक की पुस्तकें लीजिए, मध्यम निकाय है, और अगर बेसिक अगर हम बोलें तो मिलिंद प्रश्न है, धम्मपद है, तो इस तरह की पुस्तकें आप लीजिए। या किसी अच्छे भिक्षुओं के द्वारा, जैसे विशुद्धि मग्ग है, बहुत अच्छी पुस्तक है, या किसी इंग्लिश में आप पढ़ना चाहते हैं तो माइंडफुलनेस के ऊपर में बहुत सारे राइटर्स हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हुई हैं। तो जो भिक्षुओं के द्वारा मोस्टली लिखी गई हैं आप वो लीजिए। कुछ उपासक उपासिका गृहस्थों ने भी लिखी हैं, वो भी अच्छी हैं, तो आप देखिए उसको, अच्छी किताब लीजिए जो त्रिपिटक से ओरिजिनल हो। दूसरा, आपको मेडिटेशन के लिए ज़रूर जाना चाहिए। जिनका एंग्जाइटी लेवल बहुत हाई है और जो पेशेंस बिल्कुल खो चुके हैं या मानसिक रोगी होते जा रहे हैं, तो उनके लिए मेडिटेशन, विपश्यना कोर्सेज हम जानते हैं पूरे भारत में 10 दिन का शिविर होता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आज आप देखिए कि जो मानसिक रोगी होते जा रहे हैं वो निश्चित रूप से साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ घंटों लाइन लगाते हैं, फीस भरते हैं, पर वही चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट धम्म में मिल रही हैं। भगवान बुद्ध से बड़ा तो साइकेट्रिस्ट नहीं हुए है कोई भी। और मैं देखिए इसमें अंतर भी होता है। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि कुछ समय पहले मुझे एक साइकेट्रिस्ट मिले थे जो कि अन्य संप्रदाय से थे परंतु साइकेट्रिस्ट थी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि हम लोग मानसिक रोगी हमारे पास आते हैं और अपने दुख बताते हैं, परेशानी बताते हैं और हम उनको गाइड करते हैं जी। और आप भी वही करते हैं, चीवर में हम भी वही करते हैं, लोग हमारे पास में अपना दुख लेकर के आते हैं। तो डिफरेंस क्या है? और दूसरी बात कि वो उन्होंने ये भी बोला कि जब हम उन्हें गाइड करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम उनके दुख से, उनके इमोशन से खुद को इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। उनके दुख सुनते सुनते हमें ऐसा लगने लगता है कि उनका दुख नहीं बल्कि हमारा ही दुख है। और जहाँ पर अटैचमेंट आ जाती है तो वहाँ पर उनका जो गाइडेंस होता है ना, वो बायस्ड हो जाता है, पक्षपाती हो जाता है, क्योंकि अटैचमेंट आ गई। जो फैसला आप अपने बच्चे के लिए करेंगे वही फैसला आप बाहर वाले के लिए नहीं करेंगे। अपने बच्चे के लिए आप बायस्ड होके करेंगे क्योंकि आप पक्षपाती हो जाएंगे, आपकी आसक्ति है उससे। तो उन्होंने हमें पूछा, तो उन्होंने बोला कि आप नहीं होते, लोग आपके पास भी दुख लेकर आते हैं, तो क्या आपको ऐसी अटैचमेंट नहीं होती उनसे? तो मैंने कहा देखिए, पहला तो अंतर ऐसा है कि आप जो कर रहे हैं वो पैसा कमाने के लिए, आजीविका के लिए कर रहे हैं।
आप हर चीज़ का जो भी है एक फ़ीस लेते हैं, हम लोग कोई फ़ीस नहीं लेते। जो उपासक उपासिकाओं को सुख मिलता है वो अपने से जो दान इच्छा से करना चाहते हैं हमारी आजीविका के लिए, भोजन, चीवर, औषधि आदि, तो वो कर सकते हैं। हम कोई अपेक्षा नहीं रखते कि वो इतना फ़ीस देना ही चाहिए। दूसरा, क्योंकि हम लोग जो चीज़ हम उनको गाइड कर रहे हैं हम लोग खुद भी उसको फॉलो करते हैं। हम लोग पहले अपने ऊपर भी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर हम लोग अपने ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जिस तरह के लोगों से हम रोज़ मिलते हैं उनसे दुख सुनते सुनते हम लोग उनसे इतना अटैच हो जाएंगे कि हमारी अटैचमेंट भी जुड़ जाएगी और हम बायस्ड होके धर्म के विरुद्ध जा कर के हम लोग उन्हें उत्तर देने लगेंगे, गाइड करने लगेंगे। तो हम लोग खुद भी धर्म का अभ्यास करते, इसीलिए हम लोग उनके साथ में पक्षपाती नहीं होते और उनके दुख से हम खुद को प्रभावित नहीं होने देते, बल्कि अछूत होकर के, मतलब बिल्कुल छुआ नहीं उनके दुख ने हमें, लेकिन हम उन्हें सही सही मार्गदर्शन कर पाते हैं। लेकिन आप केवल आजीविका के लिए उन्हें गाइडेंस देते हैं और आप खुद उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं धर्म से या मेडिटेशन से, इसलिए आप जल्दी उनके दुख से प्रभावित हो जाते हैं और बायस्ड हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए जितने भी यूथ हैं जो इनको सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूँगी कि आप धर्म के मार्ग पर चलना शुरू कीजिए। धर्म का मार्ग केवल बुजुर्गों के लिए नहीं है कि रिटायर हो गए तो कुछ बचा नहीं तो चलो विहार चलते हैं, ऐसा नहीं है। धर्म का मार्ग बच्चे से लेकर युवा से लेकर के बूढ़े सभी के लिए है और युवा पीढ़ी के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम और फूड हैबिट्स और बाहर का जो वातावरण है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, उसमें जो आपका एंग्जाइटी है और आपके अंदर जो भी मानसिक रोग हैं उनसे लड़ने के लिए धर्म का सहारा, धर्म की लाठी का सहारा लेना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आप मेडिटेशन कीजिए, ऑथेंटिक धम्म देशनाएं सुनिए, भगवान के वचन सुनिए और उस मार्ग को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। तो कितना ही कंपटीशन हो, आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस नहीं आएगा, बल्कि हंसते हंसते और बहुत ही शांत चित्त के साथ में आप इस सभी को फेस कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग पाली पूजा वगैरह भी करते हैं, अलग अलग जो ये चैंटिंग्स वगैरह करते हैं, पाली गथन करते हैं, महामंगल सुत्ते हैं, रतन सुत्ते हैं। तो हम जैसे ये पाली पूजा वगैरह करते हैं, पठन करते हैं, तो इससे कुछ एनर्जीज भी हमें मिलती है हमारी चेतना को डेवलपमेंट होने के लिए। बिल्कुल। देखिए, भगवान बुद्ध के वचन है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि पाली में हुआ हमको कुछ समझ में तो आया नहीं, तो इसका कोई लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, जो पाली का जो सुत्त है, हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध के मुख से निकली हुई वाणी है और जितने भी सुत्त हैं उसमें एक एक शब्द कुशल है, अकुशल कुछ भी नहीं है। हम लोग ना जाने कितने शब्द दिन में ऐसे बोलते हैं जो लोभ, द्वेष, मोह से भरे हुए होते हैं। हम लोगों ने, मान लीजिए कि किसी ने बहुत अच्छे वस्त्र पहने हैं, अगर हमने उसकी प्रशंसा भी की, आहा आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो, हम जानते हैं कि उसमें हमारा लोभ छिपा है। हम प्रशंसा तो कर रहे हैं लेकिन भीतर हमारा लोभ है। लेकिन हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध के जितने भी वाणी हम पढ़ते हैं तो ये ऐसी ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, ज्ञान से भरी हुई ज्ञान का भंडार है, ये ऐसी वाणी है। तो हमें कुछ समझ में कभी ना भी आए, मैं कहती हूँ अनुवाद आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, आपको उसको ज़रूर समझना चाहिए भगवान ने क्या कहा है और उस मार्ग पर चलने का प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन जब तक आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पाली आपको पढ़नी ही नहीं चाहिए। उसमें अपनी एक एनर्जी है, क्योंकि वो ज्ञान का भंडार है। एक एक वचन, एक एक शब्द लोभ से, द्वेष से, मोह से परे है, पुण्य से भरा हुआ है, अच्छाई से, सच्चाई से, कुशल से भरा हुआ है। तो निश्चित रूप से उसकी अपनी एक एनर्जी है। तो जितना आप पाली के सुत्तों का पठन करते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। और धर्म में हम मानते हैं कि आपके घर में भी देवता निवास करते हैं, वातावरण में देवता निवास करते हैं, तो भगवान की वाणी से वो भी प्रसन्न होते हैं और वो आपकी रक्षा भी करते हैं। जब हम आशीर्वाद देते हैं भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, तो देवता आपकी रक्षा भी करते हैं। तो निश्चित रूप से आपको उसका अनुवाद जानना चाहिए, अनुवाद समझना चाहिए, उस पर चलने का प्रयास भी करना चाहिए, वो ज़्यादा लाभदायक है। लेकिन अगर आप नहीं भी कर पा रहे या नहीं भी समझ पा रहे तो ऐसा नहीं है कि पाली के शब्दों का कोई महत्व नहीं है। एक एक शब्द ज्ञान से भरा हुआ है, अलोभ, अद्वेष, अमोह से भरा हुआ है, लोभ, द्वेष, मोह से परे है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, अलग अलग प्रश्न के ऊपर काफ़ी अच्छे से आपने मार्गदर्शन किया। तो एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक हैं
उन्हें आज के युग में आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही कहूँगी कि आप किसी भी उम्र के हों, आप बच्चे हों, युवा हों, बुज़ुर्ग हों, आपको धर्म की आवश्यकता है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें धर्म की आवश्यकता नहीं है। कई बार माता पिता जो हैं वो स्वयं उस मार्ग पर नहीं चलते हैं, पर वो चाहते हैं कि बच्चे उस मार्ग पर चलें। मैं जानती हूँ जब हम बच्चों की क्लास लेते हैं विहार में, तो कई बार ऐसे माता पिता बच्चों को लेकर के आते हैं जो स्वयं कभी विहार में नहीं आते। विहार के दरवाजे पर छोड़कर चले जाते हैं बच्चों को, और लेने के लिए दरवाजे से लेकर चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमको ज़रूरत नहीं है, हमको सब समझता है, बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है, पर ऐसा नहीं है। धम्म की आवश्यकता हर व्यक्ति को है। हर व्यक्ति के भीतर लोभ, द्वेष, मोह पल रहा है। आपके दुखों का कारण आप स्वयं हैं। आपका लोभ, द्वेष, मोह ही आपके दुखों का कारण है। इसीलिए हर व्यक्ति को धम्म के सहारे चलना चाहिए। जो भगवान बुद्ध ने गृहस्थों के लिए दान, शील और भावना का अभ्यास करने के लिए कहा है, दान, शील, भावना का अभ्यास हर व्यक्ति को करना चाहिए। आप किसी भी उम्र के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी वर्ण के हों, धर्म के हों, संप्रदाय के हों, ये संभव हो पाएगा। निश्चित रूप से अगर आप दानशील भावना का अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको कोई जेल नहीं होगी, आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी, आपको कोई समाज अपमानित नहीं करेगा। ये सिर्फ आपके भले के लिए है, किसी और के भले के लिए नहीं है। तो आप इसका पालन ज़रूर कीजिए, दानशील भावना का पालन कीजिए, धम्म को अपनी लाठी बनाइए, धम्म के सहारे चलिए, तो आप सांसारिक दुखों से मुक्त होते चले जाएंगे। इसके लिए आपको बुद्धिस्ट होने की छाप लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको उसका अभ्यास करने की ज़रूरत है, जो भगवान का मार्ग है। क्योंकि भगवान का मार्ग जो है, भगवान बुद्ध का मार्ग हर व्यक्ति के लिए है। वो किसी भी धर्म से, किसी संप्रदाय से, किसी देश से हो, कहीं से भी आप हो, लेकिन ये धम्म के मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए और दान, शील और भावना का निरंतर अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमारे स्टूडियो में दिया। थैंक यू सो मच। साधु साधु साधु।